बहुत दिन बाद नवीन सर के साथ हम खड़े हैं। नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। नवीन सर मेरे साथ हैं और छात्र लोग हैं। क्या कुछ मुद्दा है आप जान रहे होइएगा। टीआरई 4 आएगी या नहीं, टीआरई 4 की वैकेंसी का क्या कुछ होगा, ये तो एक चर्चा का विषय है। लेकिन आखिरकार टीआरई 4 2 साल बाद अभी तक वही उलझन है, वही बरकरार है कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा। सब कुछ जानेंगे सर से, और साथ ही साथ जो आपके मन में प्रश्न कई सारे चल रहे हैं कि आपके साथ आगे क्या होगा, प्री मेंस का क्या होगा, इस पर भी बातचीत करेंगे। सर साथ है। सर आपका स्वागत है एग्जाम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर बार बार विद्यार्थी आपसे मिलने आते हैं, क्या कुछ उन लोगों का डिमांड है? अभी वर्तमान परिस्थिति में देख रहे हैं इतने लोग आए, कई सारे लोग चले गए सुबह से लेकर, क्या कुछ है? डिमांड तो बिल्कुल भी नया नहीं है। आप देखें कि 8 तारीख को जो आंदोलन हुआ उसी डिमांड के कारण ही हुआ कि कतई 2 एग्जाम नहीं होना चाहिए। 2 एग्जाम से इसलिए बचने की बातें हो रही है कि लास्ट मोमेंट में जब नोटिफिकेशन की बातें चल रही है कि नोटिफिकेशन कब आएगा, तब जाके बात आती है कि नहीं अब 2 एग्जाम होगा। तो कहीं ना कहीं छात्रों के मन में बड़ा सा संदेह है कि 2 एग्जाम के चलते कहीं फिर से लंबा विलंब ना हो जाए, क्योंकि 2.5 साल के लगभग टाइम हो गया है। उस समय से लगातार लग रहा है कि अब नोटिफिकेशन आएगा, अब नोटिफिकेशन आएगा। हम लोग शिक्षकों को भी जवाब देना मुश्किल हो गया है, क्योंकि छात्रों को बहुत आशा और विश्वास होता है कि सर जो बोलेंगे लगभग सही बोलेंगे। लेकिन आप सरकार तो नहीं है कि जो बोलेंगे वही होगा। काम तो शिक्षा मंत्री या शिक्षा विभाग या फिर सम्राट जी अब जो सरकार में आ गए हैं, तो उन्हीं के निर्देश पर सारा कुछ होना है। तो हम लोग का 2 मांग अब भी कायम है कि कितनी जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आ जाए और सिंगल एग्जाम हो। और अभी आप देख रहे हैं कि 8 को जो आंदोलन हुआ, अब दिलीप जी के अभी भी जेल में है। तो अभी एक छात्रों का समूह उसमें भी आया था कि सर अभी तक बाहर नहीं हुए हैं दिलीप जी। हम लोग लगातार प्रयास में लगे हुए हैं। बगल में आप देख रहे हैं कि खुशबू पाठक भी आई हुई है। इनका क्या डिमांड है? खुशबू नहीं, हमें उसी का चर्चा करने के लिए खुशबू पाठक भी आई हुई है। अब इनका कहना है कि नहीं सर, अगर छात्र हाथ पे हाथ रख करके बैठ गए तो फिर शिक्षा विभाग हो सकता है या शिक्षा मंत्री जी फिर मामले को कहीं यही नहीं दबा दें और फिर बात वहीं का वहीं नहीं रह जाए। तो कहीं ना कहीं ये बात वाजिब भी है, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी खुद बोले थे कि 1 सप्ताह के अंदर में हम जो भी मामले इससे जुड़े हुए हम अच्छे से उसको अभी समझने में लगे हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके जल्द से जल्द इन बातों का हम निपटारा करेंगे और कुछ न कुछ अच्छी सूचना छात्रों के हित में जो हो तो वो हम जल्द से जल्द देंगे। लेकिन 1 सप्ताह से के लगभग आप 15 तारीख आज हो गया, 1 सप्ताह आपका हो गया है, तो छात्रों का धैर्य कहीं न कहीं जवाब दे रहा है। लेकिन अभी भी हमको माननीय शिक्षा मंत्री जी पर पूरा भरोसा है कि छात्र हित को ध्यान में रख करके इन बातों को गंभीरता से लेंगे, क्योंकि वो जिस दिन शपथ लिए जस्ट बाद उस दिन वो अपना कार्यभार संभालने ही गए थे कि उसी दिन इतना बड़ा आंदोलन का उनको सामना करना पड़ा। तो हालांकि ये ना छात्र हित में था, ना उनके लिए भी अच्छा उनको नहीं लगा होगा, दोनों को अच्छा नहीं लगा। लेकिन छात्रों की भी मजबूरी समझे शिक्षा मंत्री जी कि आखिर कितनी मजबूरी इन लोगों के साथ, कितनी परेशानियां रही होंगी कि आप आज पदभार भी नहीं ग्रहण किए, तब तक ये इतना बड़ा आंदोलन उस दिन खड़ा हो गया। सर एक नंबर दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि उस नंबर पर आप कमेंट करिए या कॉल करिए या मैसेज कीजिए, आपका जो भी होगा संज्ञान लिया जाएगा। छात्र चाहते हैं कि एकल एग्जाम हो, प्री मेंस हम नहीं देंगे, क्योंकि पैटर्न अंतिम में आप चेंज कर रहे हैं। तो उसको लेकर क्या जो नंबर दिया गया है 1100 के आसपास है, 1100 ही है, उस पर करने से कुछ लाभ हो सकता है? अगर सरकार का कुछ अच्छा सोच उसमें रहा है तो निश्चित रूप से उसका उपयोग करना चाहिए, करके भी देख लेना चाहिए। और माननीय शिक्षा मंत्री जी भी लगातार इस बात को रखे हैं कि छात्र हों अथवा छात्राएं जो भी हैं अपनी बातों को डायरेक्ट हमसे मिल करके रखें और जो भी समस्याएं होंगी उनको हम निदान करने का प्रयास करेंगे। तो हालांकि आपकी बातों को वो गंभीरता से मेरे ख्याल से देख ही रहे होंगे, लेकिन तब भी अगर किन्हीं छात्रों को परेशानी लगती है तो उनसे जा करके भी मिल करके उसको समाधान करने का प्रयास करें। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं छात्र नेत्री भी मेरे साथ में मौजूद हैं। इन लोगों का जो अपना 20 तारीख को फिर से आंदोलन का डिमांड रखा गया है, तो हमको लगता है कि 20 से पहले अगर सरकार कुछ अच्छा घोषणा कर देती है, जो छात्र चाह रहे हैं कि एकल एग्जाम हो और नोटिफिकेशन की बातें जहां तक हैं, तो अगर उसके पहले घोषणा कर देती है तो मेरे ख्याल से 20 का आंदोलन ऐसे ही फिर सेकेंडरी हो जाएगा और एक तरीके से इन लोगों का जीत भी इसमें साबित होगा और तमाम छात्रों का भी जीत होगा। और जो छात्र हित के लिए
लड़े हैं उन सबों की जीत मानी जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। और हमको लगता है कि ऐसा हो जाना चाहिए, नहीं होता है तो फिर तो जो आगे। सर, शिक्षा मंत्री बोले थे कि लड़कियों को आंदोलन नहीं करना चाहिए, क्या जरूरत पड़ी कि लड़की आंदोलन कर रही है? और इस बार का जो 20 तारीख का आंदोलन है, लड़की ही नेतृत्व कर रही है। सर, इसको लेकर क्या कुछ बोलिए? अब तो ये गंभीर प्रश्न है। अब उनका अपने स्तर से सोच ये है कि लड़की को आंदोलन का जरूरत ही ना पड़े, उनका ऐसा सोच है। तो ये तो उनको सोचना चाहिए कि आखिर क्यों इनको जरूरत पड़ रहा है। अगर इन बातों को वो जितना वो सर बोल रहे हैं, अगर गंभीरता से लें तो उनको भी समझ में आ जाएगी और जल्द से जल्द वो इनका निदान करने का प्रयास करेंगे। सर, लास्ट एक आध प्रश्न लेंगे, चूंकि ई रिक्शा से आज जा रहे थे शिक्षा मंत्री जी, अच्छी बात है, वहां हम लोग भी थे, लेकिन टीआरई पर कुछ नहीं बोले। और वहीं गोपालगंज 2 दिन पहले गए थे तो वहां टीआरई के लिए साफ सब कुछ बोल रहे थे और बोले कि जो सुझाव पत्र भी आएगा उसको भी हम संज्ञान में लेंगे। एक आप शिक्षक हैं, आपसे हजारों लोग सुबह से लेकर शाम तक मिलते हैं, एक आध 2 सुझाव पत्र हो थोड़ा बोल देते, क्या सुझाव हो? माननीय शिक्षा मंत्री जी भी शिक्षक रहे हैं और उनका खुद का हमने इंटरव्यू देखा है और थोड़ा सा बैकग्राउंड देखने का भी प्रयास किया है, तो बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक वो पहुंचे हैं। तो हमको लगता है कि वो छात्रों के मर्म को समझने का प्रयास करेंगे और बहुत ही समझिए कि ऐसे कंडीशन से छात्र अभी गुजर रहे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। छात्र हो अथवा छात्राएं हो, बहुत परेशान है, बहुत ही ज्यादा परेशान है, क्योंकि ये छात्र बहुत मुश्किल से ग्रेजुएशन के बाद बीएड का एंट्रेंस दिए, बीएड किए, फिर एस्टेट निकाले, सीटेट निकाले और इतने सारे एग्जाम्स को पास करके अब इनके धैर्य की तो ऐसे ही सीमा समाप्त हो जाती है जब इतना पास करके आप ऐसे बैठते हैं। और 2.5 साल से लगातार तैयारी, सभी बच्चों की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी एक जैसी नहीं है। बहुत सारे तो ऐसे छात्र हैं कि खुद भी काम करते हैं और किसी तरीके से तैयारी करते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं कि जो अपने बहुत कष्ट से उनके गार्जियन अपना कितना भी कष्ट में रहते हैं लेकिन बाल बच्चा को चाहते हैं कि एक वैसा मुकाम हासिल हो जिससे कि हमारी गरीबी जो सब दिन हमने देखा है वो दूर हो पाए। तो इन बातों को समझेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। इसलिए छात्रों से भी मेरा सुझाव होगा कि पढ़ाई और लड़ाई दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। आप पढ़िए क्योंकि अंतिम विकल्प आपके पास वही है, लेकिन जब समय आती है तो एकदम संवैधानिक तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से अपनी बातों को भी रखना है, और जो कि आप लगातार रखते भी आए हैं। और हमको लगता है कि सरकार आपकी बात सुनेगी भी और जल्द से जल्द इसका निदान निकालेगी भी। हम चाहते हैं कि साथ में खुशबू पाठक जी भी हैं, ये भी अपनी बातों को रखें जिससे छात्रों को समझ में आए कि कितना ये आंदोलनरत लगातार अभी हैं, लगातार दिन रात मेहनत कर रही हैं और किसी तरीके से आपका समस्या का निदान हो जाए, इसके लिए आपकी ये बेटी लगातार लगी हुई है। क्या कुछ कहिएगा छात्रों से आप? बस छात्रों से यही कहेंगे कि जो 8 मई का आंदोलन हुआ सच में ऐतिहासिक आंदोलन थी, इतनी बेहतर संख्या थी, लेकिन प्रशासन के द्वारा लाठी मारकर जेल भेजकर दबाया गया, जो कि बिल्कुल भी गलत है। अब इन सब चीजों से हम डर जाएं और टीआरई 4 जो है 2029 के लोकसभा का कहीं ना बलि का बकरा ना बन जाए। और शिक्षा मंत्री जी आज आपने ही बोला कि आज हम लोग गए थे लेकिन टीआरई 4 पर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। तो वो पहले वाले जो पूर्व शिक्षा मंत्री थी जैसे जुमलेबाजी करते थे, आज आएगा, कल आएगा, शीघ्र आएगा, जल्दी आएगा, उसी हाल में ये भी शिक्षा मंत्री जी चल रहे हैं, आज आएगा, कल आएगा, जल्द आएगा, शीघ्र आएगा। ये जल्द कब होगा? उन्होंने 1 वीक का समय मांगा था, हम लोगों ने उनको 19 मई तक का समय दिया। अगर 19 मई तक नोटिफिकेशन आ जाएगा तो हम लोग क्यों आंदोलन करेंगे? आंदोलन करने का कोई शौक नहीं है, लाठी खाने का कोई शौक नहीं है, धूपा में घूमने का कोई शौक नहीं है। ये जो छात्र है कहीं ना कहीं गरीब घर से बिलोंग करते हैं, बीएड करते हैं, एस्टेट करते हैं, सीटेट करते हैं, फिर इंतजार करते हैं कि वैकेंसी आएगा, लेकिन लगातार इस चीज को शिक्षा मंत्री द्वारा टाला जा रहा है। तो अगर 19 तक आ जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो उन्होंने बेटियों पर टिप्पणी किया है कि बेटियों को आंदोलन में आने की क्या ही जरूरत है। आप तो खुद आंदोलन में हमें न्योता देकर बुला रहे हैं कि आप आइए, क्योंकि आपने 1 वीक का समय मांगा, हम लोगों ने दे दिया। 1 वीक से ज्यादा समय दिया, आज 1 वीक हो चुका है, 19 मई तक का समय दिया है। तो बिहार के सभी युवाओं से, टीआरई 4 वाले अभ्यर्थियों से यही रिक्वेस्ट करेंगे, ज्यादातर अपनी बहनों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पर टिप्पणी हुआ है, आप अपने स्वाभिमान को समझिए कि जो शिक्षा मंत्री आपके बारे में बोलते हैं कि बेटियों को आंदोलन में आने की क्या ही जरूरत है, तो इस बार ज्यादातर लड़कियां, हमारे भाई भी रहे, ऐसा नहीं है कि भाई नहीं रहेंगे, बैक सपोर्ट में हमारे भाई रहे, लेकिन ज्यादातर लड़कियों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग इस आंदोलन में शामिल होइए 20 मई को और अपनी एकता को दिखाइए कि आपने हमें पुकारा है तब हम आए। क्या कुछ कहिएगा सर? मेरा ये कहना था कि माननीय शिक्षा मंत्री जी से ही हम रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि इसके लिए कंप्लीट अधिकृत वही है निर्णय लेने के लिए कि सर कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप क्लियर करके बता दीजिए ये वहापो वाली जो स्थिति बनी हुई है
आपने बोलते बोलते 1 सप्ताह का समय बोल दिया, अब छात्र उनको पकड़ करके बैठ गए, तो आप एक बार में बोल दीजिए कि हाँ अमुक डेट को हम नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं, आधिकारिक तौर पर एक नोटिस आप उसके रिगार्डिंग निकाल दीजिए, या बातों का स्पष्टीकरण इस तरीके से रखिए कि तमाम छात्रों को पूरी तरीके से विश्वास हो जाए, क्योंकि ये छात्र लगातार 2.5 साल से पिछले शिक्षा मंत्री जी को भी झेले हैं, जो कि हर 1 महीने 15 दिन पर एक ही बात को लगातार दोहराते रहे हैं, इसलिए विश्वास इनका उठ सा गया है। लेकिन आप पर भरोसा है, इसलिए आप अपनी बातों में स्पष्टता लाते हुए एक डेट निर्धारित कर दीजिए कि कब नोटिफिकेशन आएगा, कब क्या होगा, या अभी तुरंत नहीं आएगा, 6 महीना टाइम लगेगा, साल भर लगेगा, जो भी आपको बोलना है एक स्पष्टीकरण दे करके सारी बातों से छात्रों को अवगत करा दीजिए, और छात्र अपनी तैयारी में या जिनको जो काम करना होगा, जिस चीज में लगना होगा, जिस एग्जाम में लगना होगा, लग जाएंगे, लेकिन ये क्लियर कर दीजिए इन बातों को। और जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं और छात्रों का कहना है, मेरा भी शिक्षा मंत्री जी से रिक्वेस्ट है, छात्र आपको ये कह रहे हैं कि आप भी बयानवीर हो गए हैं, यानी जिस तरीके